इतने दिन लगातार पेट पेट के करोड़ी मर ठीक हो गया अब, और ठीक हो गया होम की जरूरत है पैसे वर्णन दे। अब घर पे जाऊंगा तो अब्बू इतनी लानते मारेंगे। हाय अब क्या करूं। परमिंदर भाईजान कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि बस जैसे मैं घर पे कह के आऊं ना तो घर पे जाके मेरी बेइज्जती ना हो। बस दिक्कते तेरे सामने मैं तेनू पिटाई कर सकता, तेरी 10 मंजूर है या नहीं? मंजूर है। अरे आप बुरा मान गए। अरे मैं तो वैसे ही कह रहा था। चलो शुरू करो। ऐसा है लगातार करते रहना और गिनते आप खुद ही रहना, क्योंकि मेरे से अब गिनती नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा। चलिए शुरू हो जाइए। 1 2 3। इस तरह शेख चिल्ली अपना पिछोंडा, अपनी थूत, अपना सब कुछ बुझाकर 10 रुपए कमाकर घर की ओर चल दिया। देखो 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 आया शेख चिल्ली, बनाता है कभी खुद भी बनता भीगी बिल्ली। और उधर रुखसाना फेक बाई टिप पर गोवा जाने का पैकेज देख रही थी, जो भी पता था पैसे तो आने वाले हैं। और बहुत सारे कपड़े भी खरीद कर ले आई थी, क्योंकि गोवा जाना था तो वही नए कपड़े लाने तो जरूरी है। इसीलिए अब्बू के साथ बैठी घर पे गोवा का पैकेज देख रही थी। जल्दी कीजिए कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। गोवा जाइए फेक माई ट्रिप पर जल्दी से अपनी बुकिंग करवाइए और गोवा घूमकर आइए और अपने फैमिली वालों को भी घुमाकर लाइए। 5 स्टार में रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। 6 दिन और 5 रातों का पैकेज। देखिए मौका हाथ से छूट ना जाए। मार देता परमिंदर, साले को मार देता। बड़ा बनता था कराटे प्लेयर। अगर कमाई का सवाल ना होता ना तो मार देता है अब्बू। मेरी थूत, मेरा पिछोंडा और मार कर लपड़ मेरा मुंह सुझा दिया। हाय सब जगह दर्द हो रही है अब्बू। वो तो कमाई का सवाल था, नहीं तो मुझे कोई हाथ लगा जाता। अरे उसकी ऐसी जान ले लेता ना मैं कि पुश्तों तक याद रखते हैं वो। हाय वो तो कमाई का सवाल था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला मैं। अरे बेटा शेखू क्या हो गया? अरे ये मुंह सब सुजा के कहाँ से आ रहा भाई? अरे क्या हो गया, कहाँ गया था? अरे अब्बू गया तो कमाई करने था और काम भी सही था, बहुत कमाई होने वाली थी, पर उस सेठ करोड़ी मल ने मेरे जाने से पहले काम ही बंद कर दिया। करोड़ी मल के वहाँ? अबे तू करोड़ी मल के वहाँ क्या करने गया? करोड़ी मल को तो 2 महीने हो गए हैं, वो तो अमेरिका गया है अपने परिवार के साथ। 6 महीने का वीजा लगवा के गया है, 6 महीने बाद आएगा वो तो। अब्बू मुझे क्या पता था करोड़ी मल बाहर गया है। मुझे तो फजलू और लट्टू ने कहा था कि करोड़ी मल को ऐसी बीमारी है जिसे वो किसी को पीटेगा तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए वो पैसे दे रहा है पीटने के। मैं तो वहाँ गया था, मुझे क्या पता करोड़ी मल अमेरिका गया हुआ है। वो बात तो ठीक है शेख जी, पर ये बताओ कि कमाई हुई कि नहीं हुई? अरे तू चुप कर। कमाई हुई कि नहीं हुई और तू बड़ी बंधन के बैठी हुई है। कमाई, हाँ कमाई तो हुई। वैसे मैंने अपनी थूत भी सजवाई, अपना पिछोंडा भी सजवाया, सारी पिटाई खाई और कमाई तो करके लाया हूँ। परमिंदर ने मुझे दिए 10 रुपए कमा के लाया हूँ मैं। 10 रुपए? अरे शेख जी तुम भी कमाल करते हो। 500 रुपए की तो सांडे के तेल की शीशी मैंने अब्बू से मंगवा ली। 2000 के तो मैं कपड़े खरीद लाई कि अब हम अमीर होने वाले हैं। और मैं तो गोवा जाने का भी प्रोग्राम बना रही थी और तुम कमा के लेके आए हो सिर्फ 10 रुपए। तू चुप रह, तुझे क्या पता 10 रुपए कितने होते हैं? परमिंदर कह रहा था कि 10 रुपए इतने ज्यादा होते हैं कि अगर मैं खर्च ना करूं तो पूरी जिंदगी ये खत्म नहीं हो सकते मेरे से। अरे चुप करो, लड़ना आपस में बंद करो। शेखू बेटा पहले मुझे बता कि पूरी कहानी समझा मुझे कि क्या बात है, क्या हुआ?
और फिर शेख चिल्ली ने अपने अब्बू को पूरी कहानी समझाई कि क्या क्या फजलू ने और लट्टू ने उसे समझाया था और किस किस तरह से वो कमाई करने गया था और वहां जाने के बाद उसकी पिटाई कैसे हुई। ये सारा बातें जो है अब्बू को शेख समझाने लगा। अब मैं समझा पूरी कहानी। अबे शेखू, तुझे फजलू ने और लट्टू ने बनाया है बेवकूफ, क्योंकि कल तू हर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, तो इसलिए उनको जलन हो रही थी तेरे से। वो तो मैं सुबह ही समझ गया था जब फजलू के अबू सुलेमान को मैंने बताया कि हो सकता है सरकार की तरफ से तुझे इनाम मिल जाए, तभी मैंने देख लिया था उसका मुंह तो अजीब सा हो गया था। और फिर लट्टू और फजलू सबने मिलकर ये स्कीम बनाई होगी कि किस तरह तेरी बेइज्जती की जाए, जो तेरी इज्जत बनी बनाई है उसको दोबारा गांव में मिट्टी में मिला दिया जाए। इसीलिए उन्होंने सारी स्कीम बनाई और तेरी पिटाई करवाई स्कीम बनाकर। अब्बू, ये तो बड़ी गलत बात है फजलू की। हमारे शेख जी की एक तो इतनी पिटाई करवाई और दिए सिर्फ 10 रुपए। ये तो गलत बात है फजलू की। हमें तो इसका बदला लेना चाहिए। अरे हाँ अब्बू, एक बात बताओ कि फजलू के अब्बू ने आपसे 1 साल पहले 1000 रुपए उधार लिए थे, वो अभी तक लौटाए कि नहीं? अरे रुखसाना बेटा, कहाँ लौटाए अभी तक? 1 साल होने वाला है, 1000 रुपया था, अभी तक 1 पैसा नहीं लौटाया। मैंने कई बार मांगा भी, कहता आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। वो बचपन का यार है मेरा, इसलिए मैं ज्यादा उसे कह भी नहीं सकता गुस्से से। पर अब उसके बेटे ने मेरे शेखू बेटे की पिटवाई कराई है, तो अब मैं इसका बदला लूंगा। शेखू बेटा, कल उनके घर पे जाइयो, लड़ियो, मरियो, पिटियो, बस कल तूने अपने पूरे 1000 रुपए उनके घर से लेकर आना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब देखो शेख चिल्ली का कमाल अब्बू, कल मैं जाऊंगा उनके घर पे, कुछ भी हो जाए कल उनके घर से 1000 रुपया लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी को मारना पड़े, चाहे अपनी थूथ भी सुजानी पड़े, पर मैं लेकर आऊंगा कल 1000 रुपये उनके घर से। चल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल अब तू ऐसा कर रुखसाना बेटा, इसकी ना सांडे के तेल से मालिश कर दे, क्योंकि कल इसने फिर जाना है, पता नहीं वहां क्या हो, कल फिर पिटाई विटाई खानी पड़ जाए इसको, तो थोड़ा सा कल के लिए तैयार कर दे। जा अच्छे तरीके से सांडे के तेल की मालिश कर दे इसकी। अब भाइयों, फजलू के घर से शेख चिल्ली पैसे लेकर आ पाता है या नहीं लेकर आता, अब ये देखना बाकी है। और क्या करता है शेख चिल्ली फजलू के घर में, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी को सब्सक्राइब करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, उसके बाद उसके आगे लगा होगा बेल आइकॉन, उसको दबा दें, और फिर ऊपर लिखा होगा ऑल, उस पर क्लिक कर दें। हो गया सब्सक्राइब, और आप हो जाएंगे मेरी नई वीडियो देखने के लिए तैयार। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बस इतना सा ही तो काम है दोस्तों।